गुरु और रूहानी की नोकझोंक। मुझे यहाँ क्या लेकर आया? चुपचाप खड़ी रहो। हमें तुम्हारी कोई जरूरत प्यार में आया ट्विस्ट। नहीं। खाओ खाना। गुरु से रूठी रूहानी। दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में भाई इनका इश्क है अजब गजब। आए दिन ये एक दूसरे से लड़ते ही रहते हैं। भाई यही तो है इनका खट्टा मीठा प्यार। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ पर गुरु रूहानी को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि चूल्हे पर रूहानी खाना बनाए, इसीलिए वो ले आया है रूहानी को इस किचन में, जहाँ पर वो उसे खाना खिलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन रूहानी देखिए, वो तो खाना खाने से मना कर रही है। गुरु कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गुरु बताओ तो कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? चुपचाप खड़ी रहो। भूखे पेट वजन भी नहीं होती है। और तुम चलिए चौधरी परिवार से टकराने। नमक वाला पानी पीकर उससे कुछ नहीं होगा। लो ये खाओ। अरे बाबा, हमारी माँ भाभी वो भी यही खाना खाती है। वो तुम्हारी तरह इंसान नहीं है, उनमें स्वाभिमान नहीं है। वो इंसान भी है और उनमें स्वाभिमान भी है, पर उनसे उनकी आवाज़ छीन ली गई। और मैं नहीं चाहती कि इस घर का अनाज खाकर, मैं यहाँ के तौर और तरीकों में ढलकर मुझसे भी मेरी आवाज़ छीन ली जाए। हमें तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है। चुप करके खाना खाओ। लो। और देखिए, जैसे ही गुरु रूहानी को खाना खिलाने गया, उसने तो गुरु का हाथ ही काट दिया। और ऐसे में गुरु रूहानी से नाराज हो गया है। लेकिन फिर भी वो चाहता है कि रूहानी खाना खाए, और इसी जिद में वो खुद भी खाना नहीं खाता। भाई यही तो है गुरु का सच्चा वाला प्यार। गुरु, पढ़ाई में हम चाय पीछे, पर जिद में ना 100 कदम आ गया तुमसे। रात का खाना हम भी नहीं खाए हैं, और अब जब तक तुम खाना नहीं खाओगी ना, हम भी खाना नहीं खाएंगे। भूखे रहेंगे, मर जाएंगे खाने के बिना, पर खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। चलो, मैंने रूहानी को देख लिया कि वो नमक और पानी पी रही है भूख मिटाने के लिए। तो उससे नाराज़ होकर उसे किचन में लेकर जाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि खाना खा। वो नहीं खाती है। उससे बोलता हूँ कि हमारे घर पे सब भाभी माँ सब खाना यही खाती हैं, तो तुम भी खा लो। तो कहती है कि मैं नहीं खा सकती। उसको अपनी आवाज़ नीचे नहीं बिठानी है। मतलब वो उसका मानना है कि स्वाभिमान तो ठीक है, पर अगर मैं टल गई तो ऐसे ही हर चीज़ होती रहेगी। हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और ये चीज़ ठीक नहीं है। मुझे आवाज़ उठानी होगी। तो वो गुरु समझता नहीं, और गुरु उसको बोल देता है कि अगर तुम नहीं खाओगी तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। तो बस ऐसे ही फिर नाराज़ घूम रहे हैं, एक दूसरे से सोए हैं, बात नहीं कर रहे हैं। और ये उठ के चली जाती है, और फिर ऑल्टरनेट ईगो मेरी सामने आती है। मैं ही सामने बैठा हूँ और मुझे समझा रहा हूँ कि क्या चल रहा है, क्यों उसे तंग कर रहा है, क्यों उसे फोर्स कर रहा है, फोर्सफुली खिलाना क्यों चाहता है। ऐसे ही पसंद आई थी ना तुझे, यही रूहानी पसंद थी ना तुझे, अपने उसूलों पे चलने वाली, अपनी सोच पे चलने वाली। तो अब चेंज क्यों करना चाहता है। तो बस वही सोच के फिर गुरु निकल जाता है रूम से। आगे क्या करता है वो आपको बाद में पता चलेगा। छोटा सा नहीं, बड़ा सा बाइट करती है। वो ज़बरदस्ती खिलाने लगता है, उसके मुंह में डालने लगता हूँ, और वो काट लेती मेरे हाथ पे। तो क्यूट है, पर देन उस टाइम मूड सीन का अलग है। उसमें उसको दर्द वर्द ऐसा कुछ नहीं होता, बस उसको समझ में आया था कि ये नहीं खाएगी। तो बस उसे झाड़ कर यही बोलकर कि वो भी नहीं खाएगा आपसे, तो वो चला जाता है रूम से। अब अकेले में गुरु कमरे में सोच रहा है कि किस तरह से वो रूहानी को मनाए और खाना खिलाए। ऐसे में वो खुद ही से बातें किए जा रहा है। बात तो सही है गुरु,
कंपाउंडर को मनाना मतलब दीवार पे सर मारना। वो तुम्हारी जिद के आगे नहीं झुकने वाली। तभी वो खड़ा हो गया। बिल्कुल नहीं, उस कंपाउंडर की जिद को तोड़ने के लिए अपने एक को भी बर्दाश्त कर लेंगे हम। उसे और तड़पता हुआ नहीं देख सकते। तो मतलब अपनी जिद में उसके स्वाभिमान को तोड़ दोगे तुम? भाई रूहानी और गुरु एक दूसरे से भले ही कितना नाराज हो, कितनी भी गलत फहमियाँ हो, लेकिन रूहानी है जो इस रिश्ते को संभाल ही लेगी। और हो भी कुछ ऐसा रहा है, दोनों नाराज तो हैं, लेकिन फिर भी रूहानी गुरु के लिए खाना लेकर आई है, लेकिन गुरु कमरे से गायब है। अब देखना होगा कि गुरु और रूहानी के बीच की ये गलत फहमियाँ और ये नाराजगी किस तरह से दूर होती है और कैसे दोनों एक दूसरे को मनाते हैं और करीब आते हैं। ये सीन अच्छा है। जैसे ऑल्टरनेट ईगो मुझे दिख रही है, वैसे ही रूहानी को भी दिखती है, जो बोलती है कि वो बहुत ज़िद्दी है, नहीं खाएगा वो। अब तू कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, उसके लिए तू ही खा ले। तो वो दो प्लेट लेकर आती है, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। बट तब तक गुरु रूम में नहीं है, वो चला गया रूम से। तो ये अभी इसी एंड पे छोड़ा है, आगे देखते क्या होता है। बहुत अच्छा लगता है, इतने एडिट्स बनते हैं हमारे सीन्स के, तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको सराहा जा रहा है और पसंद आ रहा है। बस हम ऐसे ही कोशिश करते रहेंगे, मेहनत कर रहे हैं। आई होप आपको आगे भी ऐसे ही हम अच्छे लगेंगे, हमें और अच्छे अच्छे क्यूट से एडिट्स बनेंगे हमारे। बस ऐसे ही प्यार देते रहिए हमें, और हम भी पूरी मेहनत करेंगे आपको खुश करने के लिए। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। शुभो नवो वर्षो। आप सबको पोहिला बोईशाख की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।